हम सेक्शन डी देख रहे हैं, ठीक है ना। सेक्शन डी देख रहे हैं और जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आते हैं और उसमें से आता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट आते हैं दो, एक एक्सट्रैक्ट आता है पोएट्री से और एक एक्सट्रैक्ट आता है प्रोज से। मतलब एक पद्यांश आता है और एक गद्यांश आता है, जिसमें आपके 3-3 अंक प्राप्त हो जाते हैं। 3 अंक गद्यांश के, 3 अंक पद्यांश के। कुछ भी नहीं है, केवल अपना लेसन का नाम याद रखना है हमको। केवल लेसन का नाम याद रखना है और जो पोएट है उसका नाम याद रखना है। 2 क्वेश्चन तो वैसे ही मिल जाते हैं, 3 अंक के आते हैं और कुछ डिटेल जो पढ़ते हैं उससे संबंधित आ जाता है, ठीक है ना। अपनी पूरी ताकत लगा दो, अपनी पूरी ताकत लगा दो कमाने में, क्योंकि पैसा जरूरी है इस जमाने में। यूज ऑल योर स्ट्रेंथ टू अर्न, बिकॉज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2024 सेक्शन डी। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, 6 अंक प्राप्त करना होता है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री से, और पोएट्री का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, हाउ टू रिकॉग्नाइज वाइल्ड एनिमल। मतलब जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, इस पार्ट का मतलब है, ठीक है ना। तो पोएट्री हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, या फिर हाउ टू रिकॉग्नाइज वाइल्ड एनिमल, इस नाम से, इस नाम का लेसन है अपना, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले समझ रहे हैं हम इस एक्सट्रैक्ट को, क्वेश्चन समझेंगे, देख लीजिएगा। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। ठीक। हाउ टू रिकॉग्नाइज वाइल्ड एनिमल, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, इस नाम का पोयम है और इसका पोएट है। इसका पोएट कौन है ये देख लीजिएगा, कैरोलिन वेल्स। क्या है? कैरोलिन वेल्स नाम का पोएट है इस लेसन का। तो ये नाम याद रखना है, कैरोलिन वेल्स नाम याद रखना है। हाउ टू टेल या हाउ टू रिकॉग्नाइज वाइल्ड एनिमल नाम याद रखना है, और अब इसको समझना है। If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। क्या मतलब है दोस्तों, समझ लीजिए। कभी संयोग से, बाई चांस, कभी संयोग से पूर्व के जो जंगल है, ठीक है ना, जो पूर्व के जंगल है, किधर है पूर्व, इधर है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन होती है, जो पूर्व के जंगल है, ठीक है ना। तो यदि कभी संयोग से आप पूर्व के जंगल में चले जाएं, कभी भूल से चले गए या किसी संयोग से, किसी इत्तेफाक से जाना पड़ा आपको, तो भूरे रंग का, जो भूरा रंग होता है, ब्राउनी कलर होता है, ब्राउनी येलो कलर, भूरे रंग का जानवर आपके सामने आ जाए, ठीक है ना। जब जंगल में देख लीजिएगा, जब कभी आप ये कभी संयोग से जंगल में चले जाएं और यदि वहां पर क्या, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, देख लीजिएगा कोई भूरे रंग का जानवर आ जाए, ठीक है ना, सामने आपके भूरे रंग का जानवर आ जाए, यदि वह आप पर धारता है, इफ ही रोअर्स एट यू, यदि आप पर वह धारता है, ठीक है ना, यदि आप पर वह धारता है, जब आप मर रहे हो तो पता चल जाएगा कि ये एशियाई शेर है। एशियाई शेर, एशियन लायन होता है ना, तो आपको ऐसा लगेगा, मतलब डरावनी चीज लगेगी कि भूरे रंग का येलो कलर का कोई जानवर आ गया है और उधारता है और आप डर के मारे मर जाते हैं, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये एशियाई शेर है। इसकी व्याख्या और समझ लीजिए दोस्तों, फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। कवि कहता है, क्या कहता है कवि, कि यदि आप पूर्व की ओर जंगल में जाएंगे तो आपको एक बड़ी पूरी पीली त्वचा वाला, मतलब पीला कलर वाला, भूरी और बड़ी पीली त्वचा वाला
दिखाई दे सकती है, ऐसी मतलब जैसे पूर्व में गए ना तो ऐसी भूरी त्वचा वाला बड़ा सा दिखाई कोई जानवर दिखाई दे जाए, त्वचा वाला कोई जानवर दिखाई दे जाए तो दे जाता है यदि आपको, तो यदि यह जोर से और वही जानवर आपको जोर से दहाड़ता है और आप डर के मारे मर जाते हैं, आप डर के मारे मर जाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि यह जानवर एशियाई शेर है। क्या पता चलेगा आपको कि यह एशियन शेर है, एशियाई शेर है, एशियन लॉयन है। ऐसा तो ये आप केवल इस एक्सट्रैक्ट में बताया गया है, शेर के बारे में बताया है, और वो भी ब्राउनी कलर का, येलो कलर का शेर के बारे में बताया, और एशियाई शेर के बारे में बताया गया है। और इसके कवि है कैरोलिन, क्या है, कैरोलिन वेल्स नाम का कवि है इसका, और इन्होंने एक पोएम लिखा हुआ है, हाउ टू रिकॉग्नाइज वाइल्ड एनिमल या हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, जो आपने और हमने समझ लिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। वेयर कैन ऑन सी वन, वेयर कैन ऑन सी वन एशियन लॉयन, हाँ, वेयर कैन वन सी द एशियन लायन, एशियन लायन क्या होता है, कहाँ दिखाई देता है, वेयर कैन, कहाँ कैन ऑन सी दिखाई दे सकता है द एशियन लॉयन, तो किसी को भी कहाँ दिखाई देता है, वन कैन सी द एशियन लायन इन अ फॉरेस्ट इन द ईस्ट, इन अ जंगल, यहाँ जंगल है, फॉरेस्ट की बात है तो जंगल इन द ईस्ट, जंगल इन द ईस्ट भी आंसर इसका सही है। और यदि ये जो एशियन लाइन है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इन द ईस्ट भी सही है। तो आपको जो भी उचित लगे वो आंसर लिख सकते हो, क्योंकि आंसर इनमें ही छुपा हुआ होता है, अलग से आंसर का कोई ज़रूरत नहीं होती, आंसर इनमें ही होता है। तो वन कैन सी द एशियन इन फॉरेस्ट इन द ईस्ट, ये लिखेंगे तो भी आपके 1 नंबर मिलेगा। और यदि जंगल इन द ईस्ट, यहाँ से लिख दीजिएगा, बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट भी लिख सकते हो तो भी सही है, और जंगल इन द ईस्ट भी सही है, और फॉरेस्ट इन द ईस्ट भी सही है। जैसा आपको उचित लगेगा वैसा आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट कलर इज द एशियाटिक लॉयंस स्किन, जो एशियन शेर हैं उसकी स्किन का कलर कैसा होता है, अभी देखा आपने स्किन का कलर कैसा होता है उनका, देख लीजिएगा यहीं पर है, पहले इसको देख लीजिएगा, उसका होता है ब्राउनिश येलो, ब्राउनिश येलो, ठीक है ना। तो उसका कलर जब अपन जाते हैं ना, वो अभी समझा था ना अपन एशियन लाइन का, उसका क्या होता है, कलर कौन सा होता है, ब्राउनिश येलो, भूरा और पीला होता है, ठीक है ना, इट इज ब्राउनिश येलो, ठीक है ना, इट इज ब्राउनिश येलो। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, केवल उसकी स्किन का कलर बताना है आपको, तो थोड़ा हमने वो समझा ही दिया है व्याख्या में, आपको समझ में आ गया कि बड़ी और भूरी ब्राउन कलर की, येलो कलर की जो त्वचा वाला कोई जानवर मिले और वो दहाड़े और आप मरने की कगार पे आ गए, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये एशियन शेर है, एशियाई शेर है, ये समझ जाना है आपको। तो ये वाला हो गया। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं, फ्रॉम विच पोएम इज द एक्सट्रैक्ट टेकन, फ्रॉम विच पोएम इज एक्सट्रैक्ट टेकन, ये जो एक्सट्रैक्ट है किस पोएम से लिया गया है ये बताना। कहा था ना हमने पोएम का नाम याद रखना है और पोएट का नाम याद रखना है, तो किससे लिया गया है, एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम, द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम हाउ टू टेल या रिकॉग्नाइज वाइल्ड एनिमल, किससे लिया गया है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स या हाउ टू रिकॉग्नाइज वाइल्ड एनिमल नाम के पाठ से लिया गया है। द पोएम इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये द पोएम इज रिटन बाय, तो कैरोलिन वेल्स के नाम की, कैरोलिन वेल्स नाम के पोएट ने लिखा है इनको, किसने लिखा है, कैरोलिन वेल्स नाम के पोएट ने लिखा है इनको, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत इसका सार भी पढ़ लिया अपन ने, एक्सट्रैक्ट का व्याख्या पढ़ लिया अपन ने, हमने समझ लिया कि जब हम कहीं जाते हैं जंगल में और यदि पूर्व की दिशा में जाते तो कोई बड़ा सा जानवर दिखाई देता है जो भूरा कलर का,
भूरा और पीला कलर का कोई जानवर आ जाता है और वो दहाड़ता है, और जब आप मर रहे होते हैं तो आप तुरंत पता चल जाएगा कि ये एशियाई शेर है, एशियाई शेर है, ये पता आपको चल जाएगा। तो ठीक है, ये आपके मतलब 3 अंक बिल्कुल फ्री के हैं, कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। केवल एक बात देख लिया, आपके याद दिमाग में बैठ जाएगा कि यार ये तो पूर्व की दिशा में जो शेर पाए जाते हैं एशियाई शेर होते हैं, और दहाड़ते हैं, जो डर जाते हैं, हम मरने की कगार पे आ जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि एशियाई शेर है। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई लेसन का नाम याद रखना है और पोएट का नाम याद रखना है, कवि का, बस। और क्या, दैट्स ऑल, छोटी सी तो बात है, कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी भाई दूज माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।